एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और लखमीर सिंह की बुक्स का होट्स का क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक कोई वायर है आपके पास ये, ठीक है, और इसको आपने खींच दिया, खींच के इसकी लेंथ को कर दिया डबल, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वायर का वो कितना होगा न्यू सिचुएशन में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाली है, अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हैं खींच के, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है कि वॉल्यूम ऑफ वायर वो तो सेम ही रहेगा, जो कि होता है आपका ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम उतना ही है, अगर आपको इसने लेंथ आपने डबल कर दी तो ये हाफ करना पड़ेगा आपको, ये हाफ हो जाएगा अपने आप ही, तो वॉल्यूम ताकि वही रहे। ओके, तो अगर आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हाफ हो जाएगा। मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 2a था तो यहाँ पे हो जाएगा a, और लेंथ यहाँ पर अगर l थी वायर की तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? खींच के कितना कर दिया, वो बोल रहा है कि इसको डबल कर दिया, तो ये होगी डबल उसकी लेंथ, हमने मान लिया। पहली कॉन्सेप्ट तो ये है भाई, ठीक है। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट इसमें कि रेजिस्टिविटी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने वायर को कितना लेंथ उसकी बढ़ा दी या क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना कितना कर दिया। रेजिस्टिविटी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो आपको पता है अच्छी तरह, रो इज इक्वल टू आर रेट, जो कि आपका रेजिस्टेंस है, इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया और अपॉन एल लेंथ ऑफ द वायर, ये यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यूज करेंगे वो है रोहो वन सपोज इज इक्वल टू आर वन, इनिशियली सपोज आर वन था रेजिस्टेंस, ए वन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था और एल वन इसकी लेंथ थी, ये हो गया। तो ये कितना था भाई? आर वन कितना है दिया हुआ है आपको, 20 ओम दिया, तो 20 रख देंगे। ए वन 2a मान रखा है हमने, 2a है, तो एरिया हो गया 2a अपॉन एल वन, एल वन कितना था लेंथ था इसकी, एल थी, ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई सपोज। सेम इस वायर के लिए यूज करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी सपोज रो टू है तो ये हो जाएगा आपका आर टू, जो हमको निकालना है एज इट इज रखेंगे, और ए कितना हो गया इसका, ए हो गया भाई, 2a था जो अब कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया, अपॉन लेंथ इसकी कितनी होगी, 12 होगी, तो 12 रख देंगे। इस इक्वेशन नंबर सेकंड है। बट आपको पता है मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी उसकी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इट मीन्स रो वन को रो टू के इक्वल आप रख दोगे, रो वन इज इक्वल टू रो टू, सिंस मटेरियल इज सेम आप दिखा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2a अपॉन एल इज इक्वल टू आर टू इंटू ए अपॉन 2l, ठीक है भाई। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आर टू की वैल्यू मल्टीप्लाई टू की इधर हो जाएगी, तो आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। आर टू की वैल्यू आ गई आपकी 80 ओम, ये आपका न्यू रेजिस्टेंस होगा भाई, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, एक तो वॉल्यूम वायर का सेम रहेगा अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी अगर लेंथ डबल होती है तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मटेरियल सेम है वायर का तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ये डिपेंड नहीं करती लेंथ के ऊपर या क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।